चलो आज क्वाड्रेटिक पढ़ाते हैं। क्वाड्रेटिक में अपन क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक हमने नॉर्मल क्वाड्रेटिक पढ़ाई दी थी, है ना। अब हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक में एक लेक्चर हमने दूसरा भी आपने शायद देखा होगा, मैंने डलाया था, इस टाइप की चीज़ें बताई थी कि ऐसे क्वाड्रेटिक होता है ना। अगर ऐसा हो, ऐसी कंडीशन बताई थी मैंने पिछले लेक्चर में। ये वाला क्या होता है, ए ग्रेटर 0 है ना, इसमें डी हमारा लेस देन 0 है ना। ये वाली कंडीशन कोई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमारा पैराबोलिक को रिप्रेजेंट करती है ना। तो इसमें ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो कर्व होगा जैसे y इक्वल टू, जैसे हमारा क्या है एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इक्वल टू ये हमारा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना। ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, इस टाइप का। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन हमने बताई थी, दिस इज इक्वेशन पैराबोला। तो पैराबोला इस टाइप का होता था, और पैराबोला ऐसा होता था कि पैराबोला जब ये वर्टेक्स होता है, ये वाला ऐसा होता है, इसके बाद सिमेट्रिकल होता है। इस लाइन के अबाउट क्या था, ये एक्स तो भी पैराबोला है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे ये वाली, अगर ये वाली देखेंगे, ये वाला आपका इसको कट नहीं कर रहा है, अगर एक्स को कट नहीं कर रहा है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स रख देंगे तो मतलब y की वैल्यू 0 होगी। मतलब एक्स क्या होता है, एक्स एक्सिस हमारा y इक्वल टू 0 होता है ना। एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है। तो y इक्वल टू 0 हो जाएगी तो इट बिकम क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इट बिकम क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, नहीं है ना। तो नॉर्मली हम बात करें, हम बात करें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम, क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या ए ग्रेटर देन 0, पिछले लेक्चर में हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। इसका मतलब है ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, नो रियल रूट्स की कंडीशन है। नो रियल रूट्स की मतलब है ये वाला पैराबोला इस एक्स को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है ना। तो ये आपको देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में हम देखेंगे ए ग्रेटर देन 0 है, ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो डी भी लेस देन 0 का। इसका मतलब है कि एफ एक्स भी आपका क्या होगा, एफ एक्स हमारा क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी हो सकती है। कहीं भी वैल्यू रखेंगे भाई, ये वैल्यू कोई भी लाइन ड्रॉ करें, ये एफ एक्स यहाँ पर है ना, कहीं भी कट करें तो एफ एक्स हमेशा ऑलवेज मतलब ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, मतलब एक्स से ऊपर है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ये अपन दिया। अगर तो ये अपन को ऑलरेडी हमने बता दिया था। दूसरा हमने ये बताया था ए हमारा लेस देन 0 है, डी भी हमारा लेस देन 0, तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स भी आपका लेस देन 0 होगा, एफ एक्स हमारा लेस देन 0 होगा, ये हमने बताया था, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, मान लो अगर क्वाड्रेटिक होती है, अगर क्वाड्रेटिक होती है तो क्या होती है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी तो उस कंडीशन में क्या होती थी, उस कंडीशन में हमारी होती थी कि आपका इस तरह का ये पैराबोला इस टाइप का बन जाएगा। मतलब इसका मतलब है ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और डी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। अभी हम लेस देन 0 कह रहे थे, मतलब इसका मतलब पता था डी ग्रेटर देन 0 होता तो डिस्टिंक्ट रूट होते, तो हमारे कितने होते, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं ना। और तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हमारा मतलब अब मैंने कहा ए ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स मतलब ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे, ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है, इसके दो। तो इसमें हमारा एफ एक्स क्या होगा, इसमें हमारा एफ एक्स जो होगा, यहाँ देखो इनफाइनाइट से अल्फा माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और बीटा से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, देन एक्स हमारा कितना होगा, एक्स हमारा होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के अपना अल्फा तक, अल्फा पे क्लोज कर देंगे क्योंकि तामिल अपन ले रहे हैं। यूनियन क्या करेंगे, यूनियन हम कर देंगे कितना, बीटा से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ऐसा
एफ एक्स लेस देन जीरो कब होगा? एफ एक्स अगर लेस देन जीरो है इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट एक्स हमारा क्या होगा? अल्फा और बीटा के बीच में होगा। ये कंडीशन याद रखना। मतलब इसको ग्राफिकल अंडरस्टैंड करें तो ज़्यादा बेटर है, और जे पर मैथमेटिकल लगाया जाता है चिन्ह में। ठीक है, इसको जाओ लिख लो। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन लिखें, अगर पैराबोला ऐसा है, ऐसा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए की वैल्यू लेस देन जीरो है और डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है ना। और एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स हमारा आप देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक है, लेस देन जीरो होगा, और यूनियन बीटा से प्लस इन्फिनिटी तक आपका। तो एफ एक्स हमारा लेस देन जीरो कहाँ होगा? अगर लेस देन इक्वल टू लगा दें तो क्या करेंगे? विच इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग टू कितना होगा? माइनस इनफाइनाइट से अल्फा पर क्लोज यूनियन बीटा से इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट में ऊपर रहेगा, ये कंडीशन ध्यान रखें। और इसके बीच में क्या पॉजिटिव का होगा? और एक्स बिलोंग टू और एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो कब होगा? विच इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू अल्फा से, क्यों? अल्फा से और बीटा के बीच में। ठीक, ये कंडीशन आप याद रखना है ना। ये दूसरी कंडीशन है। ठीक, अब हम बात करते हैं, नोट कर लिया? ठीक, ऊपर वाला मैं कर दूं? यस सर। हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें तीसरी बात करते हैं, थर्ड वाले की, तीसरा पॉइंट। तो थर्ड वाला पॉइंट क्या है? थर्ड वाला पॉइंट क्या होता है कि ये देखिए, ग्राफ से समझिए। ग्राफ एक्चुअली में सब कुछ बता देता है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, अपन मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिखने की जैसे अपन ग्राफ से समझे, तो ग्राफ से अपने आप समझे कैसे इसके रूट्स किस तरीके से होना चाहिए, इसके रूट्स हमारे किस तरह के रूट होना चाहिए, अपने आप क्लियर हो जाता है। देखो, अगर हमने ग्राफ ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा क्या? आपका ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, ये तो पक्की बात है ना। और डी की वैल्यू क्या होगी? डी इक्वल टू जीरो है। क्यों? डी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर कितना रूट्स कितने रहेंगे? रूट्स हमारे अल्फा बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा है, मतलब रिपीटेड रूट्स होंगे, विच इज द रिपीटेड रूट। और एफ एक्स क्या रहेगा? एफ एक्स आपका लेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। और अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू विच इज रिपीटेड रूट, क्या? रिपीटेड रूट होंगे, रिपीटेड रूट। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा चल रहा है जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम नहीं, आईआईटी की किताब में मिल जाएगा, वन थ्योरी, एडवांस थ्योरी है ना। ठीक है, ठीक, ओके, ऑनलाइन। ये क्यों? क्योंकि यदि इस चीज को हम पढ़ लेंगे तो क्वाड्रेटिक में भी काम देगा, क्वाड्रेट में काम देगा, और कैलकुलस में भी काम देगा। नहीं, तो ये बहुत अंडरस्टैंड अच्छा पोर्शन है। ठीक है, क्लियर? इसको रख कर दूं? चलो, अब हम बात करते हैं, ऐसी हम अगर बात करें तो अपने समझाया, जो एक ग्राफ बनाया तो ग्राफ से अपने आप कि आपको ये वाली कंडीशन है, अगर रिपीटेड रूट से कंडीशन कौन सी होगी, तो आपको याद करें ए ग्रेटर जीरो होगा, डी इक्वल टू जीरो होगा, तो ग्राफ से अपने आप आ जाता है, ग्राफ अपने आप को डिस्क्राइब कर देता है, ऐसी एक कंडीशन होना चाहिए। ठीक, ओके। अच्छा, अब चौथा वाला देखिए। चौथा, अगर ऐसा बनाया अपन, ऐसा बनाया है ना, तो ऐसा बनाया तो इसका मतलब क्या होगा? ए की वैल्यू बताइए क्या है? ए की वैल्यू क्या है? जीरो, और डी की वैल्यू, और एफ एक्स क्या होगा? लेस देन इक्वल टू जीरो, है ना। और क्या रहेगा?
अल्फा इक्वल टू बीटा रिपीट, सॉरी अल्फा इक्वल टू बीटा, मतलब ओनली वन रूट, ओनली मतलब रिपीटेड रूट, ओनली वन रूट, ओनली वन 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 रिपीटेड रूट है ना, ठीक है, रिपीटेड। ओके, ये हमने आपको चौथा पॉइंट बोला, क्लियर? क्लियर? अब इसको ऊपर वाले को रब करूं, हाँ रब कर देता हूं। अब हम बात करिए जब रिपीटेड रूट्स होगा, अब हम बात करते हैं, है ना, क्लियर? चलो ये 4 पॉइंट हमने थोड़ा सा अपने बता दिए। ओके, अब देखो एक कंडीशन और लिखिए, एक बार थोड़ा सा एक चीज बता दें कि कभी बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ABC के साइन क्या होते हैं क्वाड्रेटिक में, थोड़ा सा रिजल्ट हो सकता है। देखो फाइंड आउट द साइन होता है ABC, जैसे हमने कहा y इक्वल टू fx इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है तो अपन ने इस पर d बताया था, d इक्वल टू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac है ना। अच्छा, तो अब देखें अगर इसका जो इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, क्यों, मान लो ऐसा ग्राफ बन गया है ना, ऐसा ग्राफ बन गया। तो ऐसा जब ग्राफ बना तो ABC की सिंबल क्या होगी, इसमें आप देखेंगे ऐसा ग्राफ बना तो क्या होगा, A की वैल्यू इक्वल टू 0 है ना, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब बताइए अब B और C का साइन क्या होगा, B और C का साइन क्या होगा, तो D तो क्या करेंगे, B और C का साइन क्या होगा, D स्क्वायर तो कुछ भी हो, B पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जी ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि B स्क्वायर ग्रेटर देन 4AC है ना, ग्रेटर देन 4AC है, तो B की वैल्यू तो कुछ भी हो, क्यों, B को प्लस हो चाहे माइनस हो, B की वैल्यू या प्लस हो चाहे माइनस हो, तो क्या करेंगे, आपका A की वैल्यू निकाल ली, तो B स्क्वायर इक्वल टू 4A और ये ग्रेटर C है, ग्रेटर C है ना। अगर आपने यहाँ पर कहा A ग्रेटर 0 तो जो वाली पॉजिटिव आएगी है ना, A ग्रेटर देन 0, हाँ, अगर A की वैल्यू ग्रेटर, जो वाली कंडीशन क्या है, A ग्रेटर देन 0 है ना। अब तो हम यहाँ लिख दिया अपने A ग्रेटर देन 0, ओके, तो क्या हो सकती है, बताइए A ग्रेटर देन 0 तो हमारा C क्या हो सकता है, C पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा, तो बड़ा तो C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 है, हैं, C की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और B क्या हो सकती है, B हमारा ग्रेटर देन 0 हो सकती है, लेस देन 0 हो सकती है, हाँ रूट में है ना। तो अगर A ग्रेटर देन 0, C ग्रेटर देन 0 तो B भी आपका लेस देन 0 हो, और A ग्रेटर देन 0 हो और C लेस देन 0 हो और B भी ग्रेटर देन 0 हो सकती है, हो सकती है। एक डिस्क्रिप्शन निकल गया, समझ में आई, एक कॉन्क्लूजन पॉइंट निकला, ठीक है। ये संबंध ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल में, हाँ सर, है ना, आ जाता है, आ जाता है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, A ग्रेटर देन 0, C ग्रेटर देन, B लेस देन 0, है ना, तो A ग्रेटर देन 0, C ग्रेटर, इससे पता चल गया, है ना, इससे पता चल गया, ठीक। अब जरा देखो, अगर आप देखें ऐसे ही, अगर मान लो हमने ऐसे लिया, ये तो इसकी कंडीशन बन गई, इसकी दो कंडीशन बन गई, इसकी दो कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ ये अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, ये ऐसे किताबों में नहीं मिलता है ना, ठीक। अच्छा ओके, अब ये वाली चीजें मूड से पढ़ाई जाती है ना, अपने आप ऐसे बनाई जाती है, ऐसे नहीं आती है ना, ये एक्सपीरियंस की चीजें हैं, है ना, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, अब हमने ऐसा बना दिया, है ना, तो B स्क्वायर, अब क्या करेंगे,
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 4c रहता है। अब इसमें क्या होगा a लेस देन 0, a लेस देन 0 है b लेस देन 0। है ना a लेस देन 0 है हाँ, और b b लेस देन 0, b हमारी b लेस d देन लेस देन 0 है तो d लेस देन 0 हो तो यहाँ पर क्या करेंगे ऐसा हो जाएगा है ना अगर b स्क्वायर क्यों हाँ सही तो है। नहीं अभी हमें c हमारा क्या बताया था हमने c अपन ने greater than यहाँ पर c लेस देन 0 कर दिया लेस देन कर दिया। ये लेस देन सही है क्या सही। नहीं है एक मिनट, पॉजिटिव है यहाँ पर मैंने ऐसे किया था तो c क्या c कैसा होता c लेस ग्रेटर देन होगा। क्यों? ये तो वाली पॉजिटिव है ये वाली वैल्यू कितनी है तो ये c से बड़ी है पॉजिटिव वैल्यू है हाँ पॉजिटिव वैल्यू है ना तो c से बड़ी है हैं हाँ c से बड़ी c से बड़ी है तो c कैसे c से बड़ी का मतलब क्या हो सकता है लाइन लेस देन 0 हो सकती है c लेस देन तो 0, c लेस देन 0 भी संभव है ना है ना c लेस देन 0 होगा। हो सकता है हाँ, हाँ हो सकता है। है ना और b का कुछ भी करो तो मतलब इसका c लेस देन 0 और b ग्रेटर देन b इसका इससे चार कंडीशन बन गई ना मतलब नहीं समझ आए a ग्रेटर देन 0 c लेस देन c ग्रेटर देन 0 और पी ग्रेटर है ना? a greater than 0, हां c greater than 0, c ग्रेटर देन 0 तो b लेस देन b b less than 0। ठीक b है। तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है नहीं क्या b तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है अरे जब c c less than होगा तब b होगा सर greater। है हाँ c less than होगा हैं? तब भी होगा। तब b greater than होगा। तो ये कंडीशन सही है ना ये कंडीशन सही है। हाँ क्लियर है ऊपर वाली कंडीशन सही है हाँ, हाँ सही है नहीं सही है। ठीक है कोई बात नहीं तो आपने समझ गया कोई बात नहीं। ठीक अब अपने क्या किया a लेस देन 0 कहा हम्म, a लेस देन 0 कहा तो d हमारा लेस देन 0 है। तो क्या निकलेगा ये वाली वैल्यू अब a हमारा लेस देन 0 है तो मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी है ना ये हाँ, ये negative आ गया। ये नेगेटिव आ जाएगी तो जो वाली पॉजिटिव है तो c हमारा कितना है c वाला negative। c ग्रेटर देन 0 C- c हमारा नेगेटिव से बड़ी है ना तो negative से बढ़िया। मतलब c हमारा ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है लेस देन 0 भी हो सकती है less than 0 हो सकती है। दोनों कंडीशन है दोनों। है ना तो एक बात समझ लीजिए कि b स्क्वायर अपॉन 4a c लेस देन 0 ये वाली अगर a की वैल्यू ये वाली कैसी है a की वैल्यू आपकी कैसी है लेस देन 0 है तो लेस देन 0 तो क्या निकलेगा b स्क्वायर अपॉन 4a तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ना तो नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए उल्टा इससे बड़ा हो जाएगा greater than c हो जाएगा क्या? है ना ग्रेटर सी करना पड़ेगा ग्रेटर सी करना अब बताइए क्या होगा तो a की वैल्यू मतलब ये अपने देख लिया a की वैल्यू less than 0, d मतलब b की वैल्यू तो b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है b की वैल्यू greater than ग्रेटर नहीं हो सकती माइनस भी हो सकती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ, अकेला किसमें पड़ेगा अगर सी पे हो वहीं पे पड़ा c पड़ेगा पे और a, तो सी पे सी क्या होगा इसमें c less than 0, लेस देन 0 होगा हाँ less than 0, सी लेस देन 0 होगा ना हाँ सी हमारा तो यहाँ का लिखे a लेस देन 0 है ना तो ये इस वाले का है ना हाँ इसका डिफरेंस इसमें इसका a लेस देन 0 है तो कितना होगा सी हमारा कैसा होगा c less than सी हमारा लेस देन 0 होगा 0, हाँ और b b greater than 0, b हमारा ग्रेटर दोनों हो सकता है ना greater than भी हो सकता है और minus भी हो सकता है। हाँ ग्रेटर 0 हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है तो b के बारे में अपन नहीं कह सकते b कुछ भी हो सकता है ये किसी- ए और सी के पर डिपेंड करता है ठीक इस तरीके से कॉन्फिडेंस फैक्टर हमें बताता है ठीक ये क्या थोड़ा सा अपन क्या करें इसको ऐसे ऐसे करके वैल्यू ऐसे आती है तो हम इसको समझ लेते तो हैं क्लियर बी की वैल्यू इस कंडीशन में क्या होगी? बी को तो कुछ भी हो सकती है ना पॉजिटिव पे नेगेटिव हो सकती है बी स्कोर तो पॉजिटिव है ना Positive भी है। हाँ बी स्कोर पर नेगेटिव बी बी पे साइंस से क्या फर्क पड़ेगा Negative से लेकर positive तक जाता है। हाँ बी तो देखो बी तो कुछ भी बी तो रियल नंबर Real number, बी हमारा रियल ए और सी के साथ डिपेंड करता है A और C के साथ में depend कर रहा है ठीक है यस सर है ना ओके अगर बी स्क्वायर 4ac होती तो क्या सर? क्या ना? अगर d को 0 होती मतलब a को 0 होती और d को 0 होती D equals to 0 होता हाँ तो C greater than 0 होता। हाँ C c हमारा greater than 0। इधर 10 0 जो हो सकता है ना जो भी हो सकता है उस तरीके से अपन कॉन्फ्लिक्ट ड्रॉ कर ये कॉन्फ्लिक्ट निकालने का तरीका है यस क्लियर हाँ, ओके तो इस तरीके से अपन एक्चुअल में ये साइन को सिंबल ये साइन कैसे निकालते हैं अपना साइन का निकालने का तरीका एबीसी में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे साइन देखते हैं तो इस तरीके से साइन देख लेते हैं
कौन सी वैल्यू ये होनी तो ये हो सकती है, ऑब्जेक्ट में जो दिया है उसके साथ जब क्वेश्चन आएंगे तो हम क्लास में आपको उस तरीके से बता देंगे। ठीक, क्लियर? चलो, तो ये हमारे सिंबल वाला थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट था, तो हमने आपको ग्राफिकल एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब बात करते हैं, एक बात ऐसे कर देते हैं, कभी कभार देते हैं कि एक नया चीज़ है, वो अगले लेक्चर में कराएंगे कि एक रूट्स होते हैं, कोई दो वैल्यूज होती है और दो रूट्स होते हैं, K1 K2 दो वैल्यू है और K1 K2 दो वैल्यू है और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो उसमें कुछ इंटरमीडिएट उसको बोलते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यूज है ना, वैल्यूज को मतलब उसमें अपन क्या करते हैं कि उसमें अपन ये करते हैं कि क्या कहते हैं, मतलब उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, मतलब क्या कहते हैं, कुछ कंडीशन होती है ना, वो अगले टर्म में लेक्चर में डिस्कस कराएंगे। आज इतना ही ठीक है, ठीक है नहीं।